नमस्कार। महाभारत के युद्ध को अगर कृष्ण नहीं टाल पाए तो और कौन इसे टाल सकता था। कर्ण चाहते तो युद्ध रोक भी सकते थे, पांडवों को हरा भी सकते थे, किंतु अपनी मित्रता को निभाने के लिए इस युद्ध को उन्होंने किया और पांडवों को नहीं हरा सके। इसके पीछे कुंती ने अपने 5 पुत्रों का जीवन दान मांग लिया। वह अपने सिद्धांतों, संकल्पों, अपनी नीतियों और दानवीरता के गुण इससे बंधे होने के कारण ऐसा लगा जैसे हर कोई उनको छलने आ रहा है। इसके पीछे ईश्वर भी जैसे अत्याचार करने के लिए आतुर हो। जिसने जीवन में, समग्र जीवन में सिर्फ दुख का अनुभव किया हो, इस अत्याचार में जैसे ईश्वर भी स्वयं शामिल हो। सबने उससे कुछ न कुछ छीना ही, देने की तो बात ही छोड़िए। ईश्वर स्वयं धरती पर कवच और कुंडल मांगने आ गए। मांगने की बात भी कहते हैं और इनकार भी कहते हैं कि तुम मत दो, वो भी किससे? जो सत्यधारी है, जिसको उसने कह दिया, वह उसके लिए वचन है। वह क्यों न देता कवच कुंडल जब स्वयं कोई भिक्षुक बनके, याचक बनके उसके घर आया हो। और साथ ये भी कहते हैं कि अच्छा हुआ जो आपने मुझसे कवच और कुंडल मांग लिया, नहीं तो यह इतिहास कहता कि कवच और कुंडल के बल पर युद्ध जीत गया। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की यह चमत्कारिक रचना रश्मि रथी का सर्ग का प्रसंग है, तो सुने। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकृति कहानी। नहीं आज कोई त्रिलोक में कही आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, वो प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन सही अभित हो सुख विपन्न पाता है। कर्ण वचन सवत्र कार्यवाहक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। शिव दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास, सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है मनुष्य लोक निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है। यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्नकूप में जितना जल देता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वास्तु की आशा। किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहाँ करने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग में खूब जानता हूँ मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूँ मैं। महाराज उद्धम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पासा पौरु से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं जो मनुष्य मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही तो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का यह डोले ध्रुव तारा। सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। धन्य धन्य राधे दान के
अति अमोघ वृत्तधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र किया वाहक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला विधि अपना अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। कब कोसोगे सब कोसोगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विद्या दे मुझे, अच्छा विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष या अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। यदि साथ लिया चाहे जीवित संदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर दूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सूत है। विप्रदेव मंगाइए छोड़ संकोच वस्तु बन चाहिए, अरु मरु आयश की मृत्यु करूँ यदि एक बार भी माही नाही। सहम क्या सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नैन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नम्र का अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत सी छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सूरपति हैं, समझा तो यह कोई और नहीं आप स्वयं सूरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तो तप को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयस आपको खींच लाया मही पर, स्वर भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र की समझ कहा धन धाम धारा लेने को, क्या था मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिसे विप्र उसको स्थूल मनुज क्या देगा, और वियोगवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बन के यदि हाथ पसारे, जो भी हो इस पर सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधची की पंक्ति छोड़कर जग में ऐश न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निष्प्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल ने प्रण छोड़ते हैं क्यों। या शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर्ग अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर में लड्डू लिए यह देख कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभिती नर को। यह तो निहत शर्म में चढ़ आखे तक पद पाना है, जहर पीला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समरने होकर भीत मुख होना है, जय निश्चित हो चाहे तभी रूप से सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहों के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत का क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए,
और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में, कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जिस समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद, मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़कर अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुष दैवित्र मुझे सामान्य बनाने आए। अपना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेलना, किस विपत्ति गट ने उसने मुझको नहीं धकेला, किस विपत्ति गट ने उसने मुझको नहीं धकेला। यह सत्य है कि कर्ण के जीवन में जन्म से ही कष्ट आए। ऐसा लगा जैसे कि चुन चुन कर उसके जीवन में कष्ट को रोप दिया हो, उसके अत्याचार को नर से लेकर ईश तक बस अत्याचार ही अत्याचार किया हो। यह कैसे हो सकता है, जो इतना दूर रहते हुए द्रौपदी की पुकार सुन सकता है, वह कर्ण के कष्ट को नहीं देख सकता। धन्यवाद।